अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे तहसीलदार का पेपर जो कि हुआ था 7 नवंबर 2021 को, और ये इवनिंग टाइम का पेपर है। तो हमने कोशिश की है कि जो है ना वो जो इंग्लिश का पेपर है उसको दो पार्ट्स में तकसीम करके जो है ना अपलोड किया जाए। तो ये फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 50 तक हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1। ये एनालॉगी पूछी थी और इसका राइट ऑप्शन चूज करना था। एक्सप्लेन इज टू ऑब्फुस्केट और हिंडर इज टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 2। कोलैश इज टू इमेजेस एंड मेडली इज टू सॉन्ग्स। रिहर्सल इज टू परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट इज टू मैरिज। 4। Lion is to roar, snake is to hiss. नेक्स्ट क्वेश्चन। नो नकद ना तेरा उधार, जो इसकी ट्रांसलेशन करनी थी। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। तो इडियम एक दिया हुआ था, उसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन चूज करनी थी। आउट एंड आउट का मतलब है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी थी। आई डैश टू जिम डेली, तो यहाँ पे गो आना था। नन ऑफ दीज पेपर में इसका राइट आंसर था। चेंज द वॉइस। शी इज वाटरिंग द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनम ऑफ कैलो। कैलो कहते हैं ना तजर्बाकार, और इसका एंटोनम बनेगा एक्सपीरियंस्ड, तजर्बाकार। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनम ऑफ स्कैंट। तो स्कैंट कहते हैं खुशबू को, और स्टेंच कहते हैं जो है ना बदबू को। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनम ऑफ एंट्रेंच। तो एंट्रेंच का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशेम्ड का जो एंटोनम है, मतलब अशेम्ड का मतलब होता है शर्म महसूस करना, और प्राइड या प्राउड फख्र महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनम ऑफ स्टेल। तो स्टेल कहते हैं फरसूदा को, और फ्रेश कहते हैं ताज़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है मलामत करना या तनबीह करना, तो इसका राइट आंसर है प्रेज। एंटोनम ऑफ क्लैमिटी। क्लैमिटी मतलब आफत, और ब्लेसिंग मतलब बरकत। एंटोनम ऑफ सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मतलब जज्बाती, और कैलो का मतलब होता है नरम। एंटोनम ऑफ ट्रैंक्विलिटी, अप्लॉज। एंटोनम ऑफ सोफोमोरिक। तो सोफोमोरिक कहते हैं कदीमी, और इसका राइट आंसर बनता है एक्सपर्ट। सैनोनम ऑफ इड्यूस। इड्यूस का मतलब होता है हासिल करना। इलिसिट का मतलब होता है निकालना। अबोमिनेबल का सैनोनम क्या होता है? हेटफुल। सैनोनम ऑफ इनविजुअल। तो इनविजुअल का जो सैनोनम है वो कैजुअल। सैनोनम ऑफ गैल्वानाइज। तो गैल्वानाइज का जो सैनोनम है वो स्टिमुलेट है। अ पर्सन हैज़ हाई वेल्थ इज टर्म्ड एज नेबोब। एंटोनम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का एंटोनम है इम्प्रूडेंट। द सन डैश इन द वेस्ट। तो सेट्स आना था, सिंगुलर है तो एस का इजाफा करना था। एन अटैक ऑन द रेपुटेशन और इंटेग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग इज कॉल्ड एज पर्सन। अ मंथ ऑफ संडेज, इस ईडियम का क्या मतलब है? एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट था।
ही प्लेज हॉकी एज हिज ब्रदर, तो प्ले के साथ एस का इजाफा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टेक्स डैश रेस्ट इन द पार्क, तो पार्क के साथ दी का इजाफा, यहाँ पे आर्टिकल यूज होना था। वी हार्ड लेस्ट यू डैश, तो नन ऑफ दीज आना था, शुड इसका राइट आंसर बनता था, शुड फेल्ड। इट इज़ a nuclear war, it destroys everything dash that must be avoided. Aisha artwork is so dash as her parents are renowned artists, तो इनायत इसका राइट आंसर है। साजिशें, ये एक उर्दू का वर्ड दिया था और इसकी जो है ना ऑप्शंस दी थी, और यहाँ पे राइट ऑप्शन बनती है नन ऑफ दीज। ये अगला क्वेश्चन पूछा था पेपर में, एन वक्त पर, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में बताना था। इन द निक ऑफ टाइम। शेक्सपियर वाज अ पोएट डैश एंड एक्टर, तो प्ले राइट इसका राइट आंसर है। हेड मास्टर गेव डैश प्राइजेस, गेव अवे। शी हैज़ गॉट डैश ओवर फॉरेन लैंग्वेजेस, तो कमांडेड इसका राइट आंसर है। वैसे ना इसका जो पेपर में ऑप्शन था ना, एक था वो होल्ड, तो होल्ड भी इसका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फनशनास, ये उर्दू का एक वर्ड दिया था, उसका मतलब बताना था, तो इसका राइट आंसर बनता है विर्चुओसिक। नडर, इसका मतलब बताना था फेयरलेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से आया था क्वेश्चन, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक इंसान जिसको हर चीज़ का इल्म हो, तो उसे कहते हैं ओमनिशिएंट। डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव क्लॉथ्स इज कॉल्ड हेट कट्योर। से द वर्ड ईडियम, इसका मतलब क्या है, साइन। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या है, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग, मतलब काम करते वक्त उसके दौरान मौत हो जाना। ज़र्फ़ एक उर्दू का वर्ड दिया था, उसका मतलब बताना था फॉरबियरेंस। बदहवास या बदहवासी, इसका मतलब बताना था बेविल्डर्ड। मैरिज मोर देन वन पर्सन, एक औरत है जो एक से ज़्यादा जो मर्दों से शादी करती है, उसे क्या कहते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से आया, उसे कहते हैं पोलिगमी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू ब्रूम डैश स्वीप्स क्लीन, छोटा मुंह बड़ी बात, इसका इस वर्ड का मतलब बताना था स्मॉल विट ग्रेट बूस्ट। ही इज सिक ऑफ लाइफ मीन्स लिविंग मिजरेबल लाइफ। द थीव्स डैश हिज हाउस ब्रोक इनटू, अ जेंटलमैन डैश सर्वेंट्स नेवर abuses, the children dash games absorbed in, we can go as soon as dash you are ready, dash Turkish delegation including 2 persons dash visiting Pakistan, तो आर्टिकल यूज होना था यहाँ पे a/is। I should dash my investment to pay charges dig out, विटामिन डी इज essential dash growth bottled up। तो ये आज की वीडियो थी। जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी हम लॉन्च करेंगे, और सुबह जो मॉर्निंग वाला पेपर है उसकी भी इंशाल्लाह ताला हम कुछ देर तक जो है ना वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।